हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम टाइम। आज हमारा कंप्यूटर का पार्ट 9 और इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वायरस के बारे में, मालवेयर के बारे में। ये जितने भी वायरसेस होते हैं और इनको कैसे रिपेयर किया जा सकता है और कुछ वेब ब्राउज़र के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये हमारा कंप्यूटर का पार्ट 9 है। इससे पहले हमने ऑलरेडी 8 वीडियो अपलोड कर रखे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। हमने बेसिक से लेकर एंड तक डिस्कस करने का कोशिश किया, जैसे कि नेटवर्क्स हो गए, और इस वीडियो के अंदर भी हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, कल मैंने आपको टोटल 4 वीडियोस प्रोवाइड किए थे। स्टार्टिंग सुबह 10 बजे से लेकर रात या शाम 7 बजे तक आपको अप्रॉक्स वीडियो मिला होगा। मैंने एक प्रीवियस ईयर कट ऑफ का एनालिसिस का वीडियो अपलोड किया था, उसके बाद लगातार 3 कंप्यूटर का वीडियो अपलोड हुआ था। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियोस भी आपको वैसे ही मिले, एक दिन में 3 वीडियोस, जिससे क्या होगा, पूरा कंप्यूटर आपका ईजिली कवर हो जाएगा और आपको एक सॉलिड कंटेंट मिल जाएगा जो कि आप एक दिन में कवर कर पाओ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, हमारा टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इनरोल हो चुके हैं और कुछ दिन बाद ये रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा, क्योंकि आप जैसा कि जानते हो कि अब लॉकडाउन 17 मई तक हो गया है। तो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम भी जुलाई या फिर जून लास्ट वीक में होंगे। तो चाहो तो जल्दी इनरोल हो जाओ 1 वीक 2 वीक के अंदर, और जितने भी टेस्ट छूट गए वो सब कुछ कवर कर लो। और इनरोल होते हो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नोट्स अभी प्रोवाइड किया जा रहा है, MCQs प्रोवाइड किया जा रहा है एक्स्ट्रा में, तो चाहो तो वो सब भी ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो देखो, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मालवेयर। सबसे पहले ये समझो मालवेयर होता क्या है। मालवेयर का मतलब होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। अब मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्या है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि अनवांटेड टास्क परफॉर्म करता है। अनवांटेड टास्क क्या होता है कि मतलब वैसे टास्क जो कि एक प्रोग्राम को परफॉर्म नहीं करने चाहिए, जिससे आपके कंप्यूटर को वो हार्म कर दे। वो सारे टास्क क्या होते हैं? अनवांटेड टास्क होते हैं। या फिर आपके प्राइवेसी को हार्म करे, प्राइवेसी को लीक करे, ये सब क्या होता है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर या फिर मालवेयर। इट मे कॉज सीरियस डैमेज और इन्वेशन टू आवर कंप्यूटर। जैसा कि आप जानते हो, अगर आपके कंप्यूटर में मालवेयर आ जाता है तो इससे बहुत ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस हैं। आपका पूरा कंप्यूटर डिस्ट्रॉय हो सकता है, आपका डेटा पूरा लीक हो सकता है। स्टीलिंग डेटा, स्टीलिंग द पासवर्ड, इन्फेक्टिंग द कंप्यूटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ मालवेयर प्रोग्राम। आपके डेटा चोरी हो सकते हैं, पासवर्ड को चोरी किया जा सकता है, इसके थ्रू आपके अकाउंट के सारे बैलेंस भी क्लियर किए जा सकते हैं, और कंप्यूटर को तो इफ़ेक्ट करेगा ही। तो ये सब क्या है? मालवेयर के एग्जाम्पल्स हैं, और ये मालवेयर ऐसे काम करता है। इवन अ पॉपअप ऑफ एडवर्टाइजिंग इज़ अ मालवेयर प्रोग्राम। जब आप थर्ड पार्टी वेबसाइट पे विजिट करते होगे तो आपको बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट पॉपअप दिखता होगा, और जब आप उस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते होगे तो वो आपको एक नए टैब में लेकर जाता है, और जब अगर उसको आप क्लोज़ नहीं करते हो तो वैसे ही आपको बहुत सारे वेबसाइट पे ले जाएगा, स्पैम करेगा। तो वो सब क्या हो सकता है? उसमें वायरसेस हो सकते हैं, मालवेयर हो सकते हैं। अब इसमें हम सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे वायरस। सबसे पहले वायरस का फुल फॉर्म जानो। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। इंपॉर्टेंट है, MCQ बन सकता है फुल फॉर्म पे। इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। ये एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जाता है। क्या? वायरस। वायरस का फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। इट कॉजेज सीरियस डैमेज और हार्म टू कंप्यूटर सिस्टम बाय डिलीटिंग फाइल्स, डिलीटिंग एवरीथिंग ऑन द हार्ड डिस्क। अगर आपके पीसी में वायरस आ चुका है तो कहीं ना कहीं आपके पूरे पीसी को, आपके हार्ड ड्राइव को, या आपके पास जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं या जहाँ भी डेटा स्टोर हो रखे हैं, वो सब कुछ डिलीट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। द मेन पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम इज़ टू डिसरप्ट द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। वायरस का मेन पर्पस होता है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्ट्रॉय करना, डिसरप्ट करना, डिस्टर्ब करना। इट कैन इवन यूटिलाइज एन ईमेल प्रोग्राम टू स्प्रेड द वायरस टू अनदर कंप्यूटर। अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ चुका है तो जो भी पर्टिकुलर वायरस आया है आपके कंप्यूटर में, वो वायरस ईमेल के थ्रू दूसरे कंप्यूटर में भी स्प्रेड होने का कोशिश करेगा। तो वायरस बहुत ही हार्मफुल होता है, ये ध्यान रखना। अब हम दूसरा डिस्कस करेंगे ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक वायरस नहीं है, ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है that seems to be a game, but in reality it damage the computer system. Once you run it, it may even erase the hard disk. ट्रोजन हॉर्स जनरली नॉर्मल इंसान उसे नहीं पहचान पाते हैं। हाँ, अब वही पहचान सकता है ट्रोजन हॉर्स को जो कि एक बहुत
टेक्नोलॉजी का जिसे बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, वो वायरसेस में डील करता हो, वही जनरली ट्रोजन हॉर्स को पहचान पाता है। या फिर आपके पीसी में अगर एंटीवायरस इंस्टॉल है तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। अगर आप ट्रोजन हॉर्स को हल्के में लेते हो तो कहीं ना कहीं आपके वो डेटा को पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। थर्ड है वर्म। वर्म भी एक टाइप का सॉफ्टवेयर है that makes use of security holes and computer network in order to replicate itself. worm automatically spread होता है आपके पूरे कंप्यूटर में। it scans the network for machines that carry a security hole and then it copies itself and then start replicating. for example CodeRed, MyDoom, BronTalk, ये सब क्या है, worms है। ये ऑटोमेटिकली आपके नेटवर्क को स्कैन करता है और इसके थ्रू पूरे कंप्यूटर डिवाइस में रिप्लिकेट हो जाता है, मतलब फैल जाता है। स्पाईवेयर। स्पाईवेयर एक मालवेयर है इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर सिस्टम दैट कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर्स विदाउट देयर नॉलेज। अगर आपका पीसी है तो वो आपके पूरे इंफॉर्मेशन, आपके जितने भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उन सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेगा और ये सब आपको पता भी नहीं चलेगा। तो स्पाईवेयर क्या करता है, किसी भी कंप्यूटर के ओनर का पूरा पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है। इट कैन बी यूज फॉर अदर पर्पस, फॉर सीक्रेटली मॉनिटरिंग यूजर्स इन फर्म, कॉर्पोरेट। collection of information include visited website, IP address, browser history, etc. स्पाईवेयर आपके ब्राउज़र हिस्ट्री को भी चेक कर सकता है, आप कौन कौन से वेबसाइट पे विजिट हुए वो भी देखेगा, IP एड्रेस को भी चेक करेगा और सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। इसका कुछ एक एग्जांपल हो सकता है जैसे कि क्लिक जैकर और की लॉगर। ये क्या है, एक टाइप का स्पाईवेयर है, तो देख लेना इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। अब एडवेयर क्या है, The ads that automatically appear on our screen when we connect to the internet are displayed by financially supported software called adware. अब जो भी अपने स्क्रीन पे देखते होगे, जैसे कि बहुत सारे कभी कभी ऐड आ जाते हैं, कभी कभी गूगल के थ्रू भी ऐड आते हैं, पहले के फ़ोन में आते थे लेकिन अब तो गूगल ने कम कर दिया ऐड देना। तो अगर कोई वेबसाइट भी विजिट करते हो तो आपको एड्स देखने के लिए मिलता है, तो ये किसके थ्रू आता है, ये एडवेयर। अब है ब्राउज़र हाईजैकिंग सॉफ्टवेयर। ब्राउज़र हाईजैकिंग सॉफ्टवेयर, it is an advertising program that modifies our browser setting, displays pop-up advertisement and create desktop shortcut. ब्राउज़र हाईजैकिंग सॉफ्टवेयर एक ऐसा एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम है जो कि आपके ब्राउज़र के पूरे सेटिंग को चेंज कर सकता है। वो आपको एज अ पॉपअप एक एडवर्टाइजमेंट शो कर सकता है और बहुत सारे डेस्कटॉप शॉर्टकट्स क्रिएट कर सकता है। कहीं ना कहीं इसका मेन पर्पस रहता है ब्राउज़र के प्रोग्राम को चेंज करना। अब हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे साइबर क्राइम से रिलेटेड। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे साइबर स्टॉकिंग, द यूज ऑफ इंटरनेट और अदर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स टू हरास और स्टॉक अ ग्रुप, एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडिविजुअल। इट इज़ डन ऑन रियल टाइम और इवन इन ऑफलाइन मोड। साइबर स्टॉकिंग एक ऐसा टर्म है या एक ऐसा साइबर क्राइम है जो कि इंटरनेट के थ्रू किया जाता है। इट मीन्स आप इसके थ्रू किसी भी ग्रुप को या किसी भी इंडिविजुअल को या कॉरपोरेट को स्टॉक कर सकते हो, मतलब उस पर नज़र बनाए रख सकते हो, वो क्या कर रहा है अपने कंप्यूटर में, वो सब कुछ देख सकते हो साइबर स्टॉकिंग के थ्रू। इवन इन ऑफलाइन मोड, अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है फिर भी आप उसके कंप्यूटर को पूरा देख सकते हो साइबर स्टॉकिंग के थ्रू। आइडेंटिफाई थेफ्ट, ये एक अनऑथराइज्ड एक्सेस है किसी भी यूज़र के आइडेंटिटी का या उसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, और इससे आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बेनिफिट लेने का सोचते हो जो भी हैकर्स होते हैं आइडेंटिफाई थेफ्ट के थ्रू। और ये सब कैसे होता है, बिना यूज़र को बताए हुए। फिशिंग, फिशिंग एक क्या है, ये भी एक टाइप का क्राइम है, साइबर क्राइम है। इसमें भी आप किसी का, किसी इंडिविजुअल का, किसी कॉरपोरेट का पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्वायर करते हो, जैसे कि लॉगिन क्रेडेंशियल्स हो गए, कार्ड नंबर्स हो गए, सीबीबी हो गए, किसके थ्रू, ईमेल्स के थ्रू। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिशिंग ईमेल के थ्रू किया जाता है। किसी भी इंडिविजुअल कॉरपोरेट पर्सन, उसके हम पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि लॉगिन क्रेडेंशियल्स हो गए, कार्ड नंबर्स हो गए, सीवीवी हो गए, ये सब कुछ। फिर है ईव्सड्रॉपिंग, इट इज़ सीक्रेटली लिसनिंग और एक्सेसिंग समवन्स फ़ोन कॉल। ईव्सड्रॉपिंग क्या है, किसी के भी फ़ोन को सुनना, उनके फ़ोन को ट्रैक करना, कॉल ट्रेसिंग जिसे हम बोल सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजेस उनके देखना, वीडियो कॉन्फ्रेंस को ट्रेस करना, ट्रैक करना, और फैक्स ट्रांसमिशन। ये सब किसके थ्रू हो पाता है, ईव्सड्रॉपिंग के थ्रू। अब समझो वायरस है क्या। मैंने आपके साथ एक ब्रीफ प्रोफाइल आगे डिस्कस किया था वायरस का। तो वायरस क्या है, वायरस एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है और मेन पर्पस क्या होता है वायरस स्प्रेड करने का,
मतलब उनका इंटेंशन बहुत ही ख़राब होता है, बैड इंटेंशन होता है, जनरली उनके पीसी को इफेक्ट करना। वायरस एक टाइप का मालवेयर है या फिर जिसे हम मैलिशियस सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो वायरस एक्चुअली में एक प्रोग्राम है जो भी कोई भी एक इंडिविजुअल क्रिएट कर सकता है जिसे टेक्नोलॉजी का ज़्यादा ज्ञान हो, और किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को वो टोटली इफेक्ट कर सकता है। A virus can be programmed to do anything, so its threat can be anything. It is creepy virtual world out there. So suppose we download an MP3, जैसे कि एग्जांपल में हम लेके चलते हैं कि हमने एक किसी वेबसाइट से, अनऑथराइज्ड वेबसाइट से MP3 डाउनलोड किया। अब कोई भी वेबसाइट हो सकता है, यहाँ पे वेबसाइट का तो नाम नहीं लिया जा सकता है, और हम अपने पीसी में एंटीवायरस नहीं रखे हुए हैं, तो उस केस में उस MP3 के थ्रू, उस सॉन्ग के थ्रू हमारे पूरे पीसी में वायरस स्प्रेड हो जाएगा और हमारे फाइल को इन्फेक्ट करेगा और टोटली हमारे ड्राइव को डिस्ट्रॉय कर देगा, पूरे पीसी को। तो वायरस किसी भी थ्रू हमारे कंप्यूटर में स्प्रेड किया जा सकता है। तो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी पीसी में। अब कुछ फेमस वायरस हैं, जैसे कि येप वायरस। येप वायरस आर समटाइम्स अकॉर्डिंगली सेलिब्रिटी स्टेटस टू। फर्स्ट एक्चुअल वायरस कौन सा था? क्रीपर। कब आया था? 1970s में। कहाँ पे डिटेक्ट किया गया था? ARPANET। अब ARPANET क्या है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था। ARPANET एक यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट के सिस्टम ने डेवलप किया था। तो ARPANET ने सबसे पहले डिटेक्ट किया था 1970 में क्रीपर वायरस। नेम इंपॉर्टेंट है। क्रीपर वायरस आपकी स्क्रीन पे एक मैसेज शो करेगा जिसमें लिखा रहेगा आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ़ यू कैन। ये क्या है? एक वायरस है। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट एक्चुअल पर्सनल कंप्यूटर वायरस कौन सा था? इल्क क्लोनर। 1982 में ये जनरली एप्पल ओएस को इफेक्ट किया था इसने, थ्रू अ फ्लॉपी एंड डिस्प्लेड अ शॉर्ट पोएम। फ्लॉपी के थ्रू और एक शॉर्ट पोएम डिस्प्ले करके स्क्रीन पे पूरे पीसी को उसने इन्फेक्ट किया था। कब? 1982 में। नाम था इल्क क्लोनर। फर्स्ट वायरस टू हिट माइक्रोसॉफ्ट डॉस। पहला वायरस जो माइक्रोसॉफ्ट डॉस को इफेक्ट किया था उसका नाम था ब्रेन, और कब इफेक्ट किया गया था? 1986 में। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वायरस, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव मतलब वायरस कौन सा था जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैलाया था जिसने? माई डूम। कब आया था? जनवरी 2004 में। और सबसे ज़्यादा फैलने वाला और जो फास्ट रेट से फैलने वाला वायरस कौन सा था? आई लव यू, जिसको लव लेटर के नेम से भी जाना जाता है। और ये कब आया था? 2000 में। सबसे ज़्यादा स्प्रेड होने वाला वायरस और बहुत ही फास्ट रेट से स्प्रेड होने वाला वायरस। तो ये सारे नेम याद रखना, और कब कौन सा वायरस आया था ये भी याद रखना। पूछा नहीं गया क्वेश्चन, लेकिन हर साल BHU एंट्रेंस में कंप्यूटर में कुछ नया क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब कुछ कैटेगरीज डिस्कस कर लेते हैं वायरस के। हाँ, वायरस के कुछ कैटेगरीज होते हैं, वो उनके कुछ कैटेगरीज जैसे कि उनके किस टाइप के हैं वायरस, उस बेसिस पे उन्हें क्लासिफाई किया जाता है। तो सबसे पहला वायरस है यहाँ पे फाइल वायरस, जिसको हम पैरासाइटिक वायरस भी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द वायरसेस फॉल इन दिस कैटेगरी। बहुत सारे वायरस, जितने भी वायरस होते हैं, हम अभी आपके साथ कुछ वायरस डिस्कस किए थे, उनमें से भी कुछ वायरस इसके अंदर आते हैं। इन दिस टाइप द वायरसेस कम अटैच टू अ फाइल। फाइल वायरस जो होता है या फिर जो पैरासाइटिक वायरस होता है वो जनरली किसी भी फाइल में अटैच होके आ सकता है, चाहे वो एक MP3 ही क्यों ना हो या फिर MP4 ही क्यों ना हो, फाइल वायरस उसमें अटैच होके आ सकता है। सेकेंड है बूट सेक्टर वायरस। दीज वायरसेस एज द नेम सजेस्ट इफेक्ट द बूट सेक्टर। मतलब जब आप अपने पीसी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करोगे तब उसी पर्टिकुलर टाइम पे कहीं ना कहीं ये आपके फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क ड्राइवर को पूरा डिसरप्ट करेगा, पूरा डिस्टर्ब करेगा और पूरा इन्फेक्ट कर देगा आपके पूरे पीसी को। थर्ड है मैक्रो वायरसेस। मैक्रो प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ कमांड्स विच एग्जीक्यूट्स इटसेल्फ एवरी टाइम इट इज रन। सो दिस टाइप ऑफ वायरस इफेक्ट ए प्रोग्राम, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, मैक्रो प्रोग्रामिंग फीचर टू इन्फेक्ट डॉक्यूमेंट। जनरली मैक्रो वायरस किसको इफेक्ट करता है? एप्लीकेशंस को, सॉफ्टवेयर को, मैक्रो प्रोग्रामिंग को। फिर है मल्टी पैराटाइट वायरस। मल्टी पैराटाइट वायरस स्प्रेड एंड इन्फेक्ट इन मल्टीपल वेज। इन मल्टी पैराटाइट वायरस का इफेक्ट होने का तरीका भी अलग है, वो डिफरेंट वे में खुद को
स्प्रेड कर पाता है किसी भी पीसी में। दे कैन इफेक्ट द बूट सेक्टर एज वेल एज इन्फेक्ट डॉक्यूमेंट। वो बूट सेक्टर को भी इफेक्ट करेगा, मतलब जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करोगे तब, या फिर वो आपके डॉक्यूमेंट फाइल को भी इफेक्ट कर सकता है। दे कैन हैव मल्टीपल मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड ऑफ इन्फेक्शन। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे वेज हैं जिसके थ्रू ये आपके पूरे पीसी में ट्रांसमिट हो सकता है और इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकता है। अब हमने आपके साथ स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था वॉर्म्स क्या होते हैं और मालवेयर्स क्या होते हैं, तो हम अभी यहाँ पे आपके साथ डिस्कस नहीं करेंगे मालवेयर और वायरसेस। और देखो मालवेयर्स को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, वायरसेस और वर्म्स में। मालवेयर का पार्ट है वायरस और वर्म। अब जैसे कि ट्रोजन हॉर्स भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जिसको हम ट्रोजन नेम से भी जानते हैं। ये भी एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़र के नॉलेज के बिना आपके पीसी से इंफॉर्मेशन को गैदर करता है और कहीं ना कहीं उसे लीक कर देता है। ट्रोजन को हम स्पाईवेयर नेम से भी जानते हैं। अब ये एक वायरस नहीं, इसको आपको कंसिडर करना है, ये एक ट्रोजन है और इसे हम स्पाईवेयर बोलते हैं। अब हम एक क्वेश्चन आता होगा आपके दिमाग में कि कैसे हम वायरसेस को दूर रख सकते हैं अपने पीसी से। तो सबसे इसका बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है कि आप अपने पीसी में एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करो। अब एंटीवायरस बहुत डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि क्विक हील हो गया, कैस्परस्काई हो गया, नॉर्टन एंटीवायरस हो गया। तो ये सब एक ट्रस्टेड और मोस्ट पॉपुलर एंटीवायरसेस हैं जो कि एक गारंटी देते हैं, एश्योरिटी देते हैं कि आपके पीसी से वो 98% वायरस कवर कर लेंगे, मतलब उसे रिपेयर भी करेंगे और ख़त्म भी कर देंगे। तो एक तो ऑप्शन ये हो सकता है कि आप अपने पीसी से वायरस हटा सको, किसके थ्रू, एंटीवायरस के थ्रू। और दूसरा एक क्योर हो सकता है ये आपके लिए कि अगर आप किसी अनऑथराइज्ड वेबसाइट पे नहीं विजिट करते हो, जैसे कि वैसे वेबसाइट जो कि ट्रस्टेड नहीं है, आप जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो अपने पीसी में, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, वो एक माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के स्टोर से इंस्टॉल कर रहे हो, उसे परचेज कर रहे हो एक ट्रस्टेड सोर्स से, तो आपके पीसी में वायरस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अनऑथराइज्ड वेबसाइट से हैक्ड सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो तो उसके थ्रू आपके पीसी में वायरस आ सकता है। उस केस में आपको एक एंटीवायरस इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम इसके थ्रू, एंटीवायरस के थ्रू हम अपने सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंटीवायरस रेगुलर बेसिस पे आपके फाइल को स्कैन करता है, आपके पीसी को स्कैन करता है, और जितने भी हिडन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स हैं, मतलब हिडन वायरसेस हैं, ट्रोजन हॉर्सेस हैं, सबको डिटेक्ट। वो वायरस यहीं ख़त्म हुआ, वायरस से ज़्यादा कुछ अब नहीं पूछेगा। इतना डिटेल, जनरली इतना डिटेल तो आपके गाइड में भी नहीं दिया हुआ होगा। अरिहंत हो गया और वरुण सर का बुक जो भी है उसमें भी इतना डिटेल नहीं दिया होगा वायरस के बारे में। तो ये सब देख लेना। अगर इसका नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। तो देखो इंटरनेट यहीं ख़त्म हुआ, इंटरनेट से सब कुछ डिस्कस कर लिए। हाँ, अब कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि ईमेल्स हो गया। तो ईमेल एक बहुत छोटा टॉपिक है, इस पे वीडियो बनाना सही नहीं लग रहा है, तो ये आप पढ़ लेना। सिंपली गूगल पे जाओ, ईमेल सर्च करो और उसके बारे में विकिपीडिया आ जाएगा, पूरा डेटा देख लेना। और हाँ, कुछ वेब ब्राउज़र्स होते हैं जैसे कि गूगल क्रोम हो गए, मोजिला फायरफॉक्स हो गए, सफारी जो कि एप्पल ओएस में देखने के लिए मिलता है। तो इनके बारे में भी कुछ थोड़ा सा देख लेना। इंटरनेट से अब ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। तो इंटरनेट यहीं ख़त्म हुआ। हम नेक्स्ट वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ आएंगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को पूरा 3 वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और हो सके तो इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय।